हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही भारी भरकम टॉपिक बड़े ही आसान भाषा में और बड़ी ही जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। एक बेसिक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट रखते हो, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप जानने की कोशिश करते हो, आप नए हो, आप इसमें इसमें आप लॉ में आना चाहते हो और आप समझना चाहते हो कि आखिर संविधान आखिर होता क्या है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है लोगों में। जब आप सुनते हो कि हमारे नेता कहते हैं कि संविधान बचाएंगे, संविधान के प्रिंसिपल लागू करेंगे, जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों की बात होती है। और लॉ एंड ऑर्डर इस देश का इतना बड़ा है, इतना बड़ा देश है, लॉ एंड ऑर्डर चलता है, तो हर एक इंडिविजुअल को जानकारी तो होनी ही चाहिए कि आखिर संविधान होता क्या है। तो दोस्तों, बड़ी आसान भाषा में समझते हैं कि संविधान आखिर होता क्या है। संविधान संविधान सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि संविधान एक बेसिक प्रिंसिपल संविधान का क्या है। संविधान तो आप लोग तो जानते होंगे कि ये देश का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई है तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो संविधान संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच गवर्न्स द कंट्री, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिलेशन विद प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब कि संविधान सेट ऑफ रूल्स है, जो कि रूल्स भी है, रेगुलेशन भी है, जो कि इस देश को गवर्न करने में असिस्ट करता है। और ये स्ट्रक्चर भी है, गवर्नमेंट का टोटल स्ट्रक्चर, इसे भी संविधान कहते हैं। और जो गवर्नमेंट और स्टेट का रिलेशन होता है आम लोगों के साथ, प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ, वो ये डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप बेसिक हो तो आपको ये जानने की जरूरत है कि संविधान में सेक्शन नहीं होते। संविधान को आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देयर आर टोटल ऑफ ओरिजिनली देयर वर 395 articles in the Constitution of India. 22 schedules were there. Sorry, 8 schedules were there and 22 parts were there in the original Constitution. 395 article, 8 schedules and 22 parts, but now it has become 395 to 448 articles through constitutional amendment. बार बार समय समय पर हमारे देश में कानून लाया जाता है जिससे संविधान में थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन किया जाता है, उसे अमेंड किया जाता है। इसी तरह से आज प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं और 25 पार्ट्स हो चुके हैं। ये इस समय प्रेजेंट सिचुएशन है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप संविधान पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर संविधान के बेसिक जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को समझा दूं। संविधान में हमें अधिकार मिलता है जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। आखिर यही तो सबसे बड़ी चीज है ना संविधान की, जो हमारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमें देना चाहते थे। क्या देना चाहते थे? फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि उससे पहले हमारा देश अंग्रेजों के अंदर अधीन था, तो हमारे देश के लोग गुलाम हुआ करते थे जो कि अंग्रेजों की बातें मानने को मजबूर थे, जिसके लिए संघर्ष हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया और हमें दिया क्या? फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल राइट्स टोटल 12 से 35 तक आर्टिकल में लिखे गए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के अधिकारों के बारे में दिया गया है। जैसे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हमें दिया गया, आज़ादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और उसके साथ साथ उसे बचाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 to 35, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हमारे अधिकार हमसे छीने जाते हैं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और रिट्स के माध्यम से, जिसमें और भी एक प्रावधान है जिसको कहते हैं रिट्स, जिसके माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट को में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 जिसे बी आर अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया है, जिसे कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानने की बहुत ज़रूरत है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते हैं या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी रखते हैं या फिर आप एक आम आदमी हैं जिसको अपने बेसिक अधिकारों के बारे में जानने की आवश्यकता है और उनसे जानने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉ भी ये मानता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपने कानून के बारे में तो जानकारी होगी ही होगी। ये लॉ मान के चलता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सरकार को कैसे काम करना चाहिए, सरकार को कैसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए, सरकार के क्या कर्तव्य होते हैं, वो इसमें लिखा गया है आर्टिकल 36 to 51 में। और एक सम उसको कहते हैं डीपीएसपी। ये दो टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब आपको संविधान के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई। फिर उसके बाद आपका टॉपिक आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल जो होते हैं नागरिकों के कितने अधिकार, कितने कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज होते हैं जो एक आम आदमी को पालन करने होते हैं। उसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविजन। जैसे जैसे हम सुनते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लग जाती है हमारे देश में, और स्टेट इमरजेंसी जो होती है वो आता है इमरजेंसी प्रोविजंस में जिसको हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद अगर हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं केस लॉज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये संविधान को मूल मंत्र है। ये केस तो ऐसा केस है जैसे आपको समझ लीजिए कि बिना पानी के आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। केशवानंदा भारती के केस के ना होने से संविधान में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और संविधान का ये बेसिक केस है, संविधान का सबसे वन ऑफ द लैंडमार्क केस है जिसमें डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। जब आप संविधान पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि सरकार या कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी वॉयलेट नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आपको संविधान में पढ़ना होता है। आपको पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। ये चीजें तो आपको जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हो और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हो तो ये चीजें आप लोगों को रिट्स भी 5 तरह के होते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह के रिट्स होते हैं, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरी, को वारंटो, इस तरह से रिट्स होते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ने की बहुत सारी आवश्यकता होती है। आर्टिकल 32 की जैसे एक आर्टिकल 226 होता है, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो उसी तरह आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो आर्टिकल 226 से। ये सब बेसिक चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपको ये पढ़ने की बहुत 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 आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने बेसिक चीजें पता होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है और क्या क्या चीजें हमें पढ़ने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं डिटेल टॉपिक बताऊंगा, फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेशन, डीपीएसपी और भी जो रूल ऑफ लॉ और बहुत से डॉक्ट्रिन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको अगर समझ में आया कि बेसिक चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, बड़ी ही फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैंने आपको बताया है कि बेसिक चीज़ें कौन कौन सी हैं जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का सोच रहे हो तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये मूल मंत्र है, अगर ये आपको याद हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में तो समझ लीजिए आप 60 to 70% मार्क्स भी आप कवर कर सकते हो। और आप किसी को भी अगर आप बताओगे तो आपको वो बंदा आपको समझेगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ स्टैट्यूट होते हैं, लॉ होते हैं और प्रोसीजरल लॉज होते हैं, सीआरपीसी, बीएनएस जो कि पहले आईपीसी हुआ करता था, बीएसए जो पहले एविडेंस एक्ट हुआ करता था, सीआरपीसी जो आज बीएनएसएस हो गया, और बहुत सी ऐसे चीजें हैं, टॉपिक हैं जो लॉ में इम्पॉर्टेंट है। बट
आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो एक हर एक आम इंसान संविधान के बारे में जानता है, संविधान के बारे में सुना होगा कि संविधान एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको इन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊँगा और स्लोली बताने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद आई, और अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम। बाय।